गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, रीजनिंग का। हमने पहले आपको इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करवा दी थी, मैथ की करवा दी थी और जीके की भी करवा दी थी। अब एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं हम आपके लिए, रीजनिंग। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें रीजनिंग ज़रूर आएगी। और रीजनिंग को सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट? क्योंकि रीजनिंग के लिए आपको कोई भी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको ना ही मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आने चाहिए, ना ही आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए और ना ही जीके का ज्ञान होना चाहिए एलआर को समझने के लिए, एलआर या फिर लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं। आपको बस अपनी अप्रोच सही रखनी है। आपको अपनी अप्रोच सही रखनी है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, कैसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाए और कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को जल्दी से ख़त्म करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही एक टॉपिक आज हम लेके आए हैं, काउंटिंग फिगर्स का। अक्सर एग्जाम में बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में काउंटिंग फिगर अक्सर गलत करके आ जाते हैं। क्यों? कभी वो जो एक कोई ट्रायंगल्स को डबलिंग कर देते हैं, 2 बार गिन लेते हैं, तो वो कभी कुछ ट्रायंगल्स को गिन नहीं पाते हैं। उनको वो फिगर को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें वो ट्रायंगल नहीं दिखाई देता है। ये अक्सर जो है काउंटिंग फिगर में बच्चे गलती करके आ जाते हैं। पर अगर आपको इसकी ट्रिक्स पता हो, इन फिगर्स को काउंट करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स पता हो, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी चुटकी बजा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इन ट्रिक्स को समझने के लिए, इस अप्रोच और कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ये समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अब हम काउंटिंग फिगर्स में समझेंगे कि कैसे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। हम उन तीनों टाइप्स को समझेंगे। पहले आता है हमारे ट्रायंगल्स के क्वेश्चन, दूसरे स्क्वायर्स से जुड़े क्वेश्चन और तीसरे रेक्टेंगल्स से। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब आपको एग्जाम में कोई कॉम्प्लेक्स सी फिगर दे दी जाएगी और पूछा जाएगा उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं और कितने नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। तो इस शुरुआत करते हैं हम ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल में कौन से टाइप की ट्रिक्स आती हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसकी सॉल्व करने की कौन सी ट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरुआत करेंगे हम कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा जो कि एक पॉइंट से बेस पे जिस पे लाइन होगी कुछ इस प्रकार कि वो उसको डिवाइड करे, मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड करे। जैसे कि इस ट्रायंगल को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, कितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद अटैम्प्ट करने का ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और देखें कि कितना टाइम लगता है आपको इसको सॉल्व करने में। तो अब अगर आपने उम्मीद करता हूँ आपने ये ट्राई करा होगा, और अगर आपका आंसर 4 या 5 आ रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब हम खुद कैलकुलेट करते हैं। पहले हम एक एक ट्रायंगल को खुद कैलकुलेट करते हैं, फिर हम आपको ट्रिक सिखाएंगे। तो इसको अगर आपको हाथ से ही कैलकुलेट करना है बिना ट्रिक के भी, तो कैसे करेंगे? पहले 1 यूनिट के सारे ट्रायंगल गिनेंगे। 1 यूनिट के कितने ट्रायंगल हैं? 4 ट्रायंगल हैं। फिर आप 2 यूनिट वाले ट्रायंगल गिनेंगे। फिर 2 यूनिट वाले ट्रायंगल्स को गिनेंगे। जैसे कि 1 और 2 का एक कॉम्बिनेशन एक ट्रायंगल बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्रायंगल हो गया ना हमारा, ये एक ट्रायंगल हो गया। जैसे कि ऐसे ही 2 और 3 का एक कॉम्बिनेशन एक ट्रायंगल हो गया। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन ट्रायंगल हो गया। यानी 1 2 3 प्लस 3 लिख दिया हमने। 2 यूनिट के 3 ट्रायंगल्स हैं। अब हम 3 यूनिट के ट्रायंगल्स को गिनेंगे। 3 यूनिट वाले कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 और 2 3 4, यानी 2 ट्रायंगल हैं 3 यूनिट के। अब 4 यूनिट के ट्रायंगल्स को गिनेंगे, जो कि एक ही होगा क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक ही ट्रायंगल बना हमारा 4 यूनिट का। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 4 + 3 + 2 + 1 यानी 10। ये हो गया हमारा 10, आ गया हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में। पर अगर आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट करने बैठ गए एग्जाम में कि मैं पहले एक एक यूनिट के कर रहा हूँ, फिर 2 यूनिट के, फिर 4 यूनिट के,
तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम का। आप बाकी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसकी एक ट्रिक होती है, आप ट्रिक समझिए, ट्रिक से करने की कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को। जैसे कि अगर जितनी भी एक ट्रायंगल जो कि लाइन से डिवाइडेड हो रहा है सिमिलर पार्ट्स में या फिर नॉन सिमिलर पार्ट्स में भी, पर स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइडेड हो रहा है, तो इनको कैलकुलेट ऐसे करेंगे हम। जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है पहले उसको लिख दीजिए, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाइए, 4+3 +2 +1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए सम करते जाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स का सम करते जाइए, जो कि ये सेम ही फिगर आ गई हमारी। इसको हम अलग से ना लिखने के कारण लिखने की जगह हमने सीधा सीधा अपनी ये ट्रिक लगा दी। ट्रिक से ही हमें पता है कि ये 4+3+2 1 होगा। 4 जो कि जो है हमारे सिंगल यूनिट के ट्रायंगल्स होंगे, 3 डबल यूनिट वाले, 2 हमारे 3 यूनिट वाले और 1 जो है 4 यूनिट वाला ट्रायंगल होगा। बहुत ही सिंपल सी हो गई। अब आप कहेंगे ये तो इसमें अप्लाई हो गई, पर अगर क्या ये 5 होता, 6 होता तो भी ये ट्रिक अप्लाई होती? तो मैं कहूँगा हाँ, ये उनमें भी अप्लाई होती। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर हो हमारे सामने, तो और अब इसमें पूछा जाए ये 6 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला ये फिगर जो है, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो भी आप सिंपल ही ऐसे ही करेंगे। पहले आप लिखेंगे 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और फिर इनको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 4 तक तो हमारे 10 हो गए थे, फिर 15 और ये 21 हो गए, तो इसमें हो गए 21 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आप चाहें तो इसको अलग से भी कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे कि पहले 1 यूनिट के 6 ट्रायंगल्स आ जाएंगे, फिर 2 यूनिट के कैलकुलेट 1 2 3 4 5, फिर 3 यूनिट के 1 2 3 4, फिर जो है हम ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप यही पाएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। हमने आपको ट्रिक भी समझा दी और ट्रिक के पीछे का लॉजिक भी समझा दिया इसी वीडियो में। पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इतनी सिंपल से नहीं आते। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर समझता है इस बात को कि हो सकता है आपको ये ट्रिक आती हो और आप इतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, पर वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इस ट्रिक का कॉम्प्लेक्स फिगर में अप्लाई करना सीखेंगे। अब उसी ट्रिक से जुड़ी ये 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं आपके सामने। ये इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही फिगर बना दी है हमने। तो पहले वाला तो फिर भी चलो आसान है, आप पॉज करिए और दोनों को ट्राई करिए। पहले आप इसको ट्राई कीजिए और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। कि देखिए, ये तो हो गए पहले, तो इस जब ऐसे कॉम्प्लेक्स फिगर आ जाए जिस पे आपकी ट्रिक अप्लाई नहीं कर रही है, तो इसको कैसे अप्रोच करना है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स फिगर को पहले आप अपने दिमाग में या फिर रफ पेज पे सिंपल फिगर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि ये जो 2 लाइनें आ गई ये कॉम्प्लेक्स कर दी हैं फिगर को, वरना मैं तो सिंपल सा था 5 था, 5+4+3+2+1 करके अपना आंसर निकाल देता। ये फालतू में 2 लाइनों ने तो कॉम्प्लेक्स कर दिया मेरा सिस्टम। तो इसको क्या कीजिए, एक बार को अपने दिमाग में अज्यूम कर लीजिए कि लाइनें नहीं है और फिर कैलकुलेट कीजिए। फिर तो आपका आ ही गया, ये 5+4+3+2+1 यानी 15। और उसके बाद फिर एक एक करके लाइनों को ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। पहले अज्यूम कीजिए कि ये वाली लाइन आती है। अब ये वाली लाइन आई है, तो इसके आने से कौन से नए ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, कितने नए ट्रायंगल्स फॉर्म हुए इस लाइन के एग्जिस्टेंस के कारण। तो इस लाइन के एग्जिस्टेंस के कारण एक ये 3 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3। पर हमने जो फॉर्मूला बताया था कि अगर एक ट्रायंगल्स को इस तरीके की फिगर में डिवाइड किया जाए, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है 3+2+1 का। दूसरी तरफ ये भी एक फिगर बन, फिर आप अज्यूम कीजिए जो हमारी आखिरी की लाइन है वो भी आ जाती है, ये भी अपीयर हो जाती है। तो इसकी एग्जिस्टेंस से कौन से न्यू ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, फिर से वही कीजिए आप, 2+1, इसके एग्जिस्टेंस के कारण 2+1 यानी 3 ट्रायंगल्स एग्जिस्ट करें, यानी 15+6+3, 15
प्लस 9 यानी कि 24। तो आपके 24 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स फिगर में। 24 ट्रायंगल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं जो आप फॉर्म कर सकते हैं। अब ये वाली फिगर आ जाती है, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल की फिगर है। इसमें सिर्फ नॉर्मल आपको ट्रिक लगाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी समझ भी लगानी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? ठीक है, पहले तो मैंने जैसे बताया इसको सिंपल में तोड़िए। एक ऊपर का ट्रायंगल है और एक ऐसे नीचे है। ऊपर भी 1 2 3 हो रहा है, नीचे भी 1 2 3 हो रहा है, यानी कि 3 + 2 + 1 6। 6 प्लस ऊपर के लिए 6, नीचे के लिए 6। ठीक है ना? अब आप कहेंगे तो आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। 1 + 2 + 3 यानी 6, और नीचे भी 1 + 2 + 3 यानी कि 6। 6 + 6 12 हो गया। पर ऐसा नहीं है। अब आपने ये सिंपल तो बना दी फिगर्स, पर इन दोनों ऊपर की फिगर और नीचे की फिगर के कॉम्बिनेशन से भी कुछ न्यू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि इनकी जो इंटरसेक्शन वाली लाइंस हैं उनको आप पेंसिल से या फिर अपने रफ पेज पे जो एक्स्ट्रा मार्क कर दीजिए, ताकि आप उन दोनों की कॉम्बिनेशन से होने वाले ट्रायंगल्स को भी गिन पाएँ। ठीक है, ये हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो अब इस इंटरसेक्शन से कौन से ट्रायंगल्स बने वो देखिए। जैसे कि एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, दूसरा ये वाला बन गया, और देखो एक तो हो गया हमारा, मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, अल्फ़ाबेट्स लिख देता हूँ। ए, एक तो हमारा ए सी डी ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और एक ए ई सी ट्रायंगल हो गया, फिर ए बी सी ये भी ट्रायंगल हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी, यानी 3 ट्रायंगल और बन रहे हैं। तो 6 + 6 12 + 3 15। तो इस फिगर में टोटल 15 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्स हुए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कि देखिए पहले तो आपने इसको छोटी जो आपको समझने लायक फिगर है, जो आपके लिए इजी फिगर है, अपने दिमाग में उसमें कन्वर्ट किया। ऊपर और नीचे दो सिंपल सी फिगर हैं, उनको ज्वाइन कर रखा है, तो दोनों को आपने अलग अलग से कैलकुलेट कर दिया। फिर इन दोनों सिंपल फिगर के कॉम्बिनेशन से कौन से न्यू ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको समझने के लिए हमने ये अंडरलाइन कर दिया। इसको ये पेंसिल से या फिर इसको डार्क करके किसी भी तरीके से अंडरलाइन करके समझा कि कौन से न्यू ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं। तो हमने देखा कि ये वाला ट्रायंगल जो है हमारी इंटरसेक्शन वाली लाइन को काट रहा है, यानी कि ये न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ऐसे ये वाला ट्रायंगल भी हमारी इंटरसेक्शन लाइन को काट रहा है, तो ये भी न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। और ऐसे इसमें भी देखा हमने, ये वाला ट्रायंगल भी बी डी, जो कि हमारी दो सिंपल फिगर की इंटरसेक्शन लाइन है उसको काट रहा है, तो ये भी न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, यानी कि +3, जो कि इसलिए 6 + 6 + 3 15 हमारा आंसर आ गया। अब हम आपको दूसरी ट्रिक समझाते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक तो ट्रिक आएगी नहीं, एक ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स फिगर्स पे आएंगे बेस्ड। तो अगर आपको 2 4 ट्रिक्स आती होंगी, सभी तरीके की ट्रिक्स आती होंगी, तो सभी ट्रिक्स का अप्लाई करके आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर को सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि अगर ये फिगर आती है हमारी एग्जाम में और पूछा जाता है इस पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो इसको वैसे सिंपल सा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। पहले देख लीजिए छोटे ट्रायंगल्स, 1 यूनिट के कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, इस स्क्वायर को जो डिवाइड कर रखा है इसमें कितने नंबर ऑफ 1 यूनिट ट्रायंगल्स हैं, पहले ये देख लीजिए, यानी 4 हैं। बस इसको 2 गुना कीजिए, आपका आंसर आ गया 8। 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। कैसे? अब हम इसको गिन के भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 तो हो गए हमारे सिंगल यूनिट ट्रायंगल्स। और डबल यूनिट ट्रायंगल्स कितने हैं? जैसे कि ए बी सी ये वाला, फिर ए डी बी ये वाला, फिर ए डी सी ये वाला, ठीक है ना, और उसके बाद डी सी बी ये वाला ट्रायंगल। तो बेसिकली 4 ट्रायंगल और हैं डबल यूनिट के, तो 8। अब आप इसको एक एक कैलकुलेट करने की जगह सीधा ये भी कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स गिने इंटू 2 किया, आंसर आ गया 8।
ये हर तरीके के डिवीजन में अप्लाई होता है। जब आपका कोई स्क्वायर फिगर हो या फिर रेक्टेंगल फिगर हो और उसको बीच में से एंड टू एंड ये डिवाइड किया जा रहा हो, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा हो और जो डिवाइड किया गया है वो सेंटर से जा रही है लाइन, ये कंपल्सन है, वो लाइन सेंटर से जा रही है। अगर वो कोई लाइन ऐसे जा रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर आप इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उस लाइन को सेंटर से जाना जरूरी है। ठीक है। और अगर ऐसे ही जो है और भी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि ये कैसे भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया, और फिर पूछे जाए आप बताइए इस इतनी सारी कॉम्प्लेक्स फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो आपके इनके पहले स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायंगल गिन लीजिए, वही फॉर्मूला 3 4 5 6 7 8। स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, स्मॉल 1 यूनिट ट्रायंगल्स कितने हैं, 8 हैं 1 यूनिट ट्रायंगल्स। तो बस 8 इंटू 2 कीजिए, 16 आ गया आपका आंसर। इसमें 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। अब चाहे तो इसको एक एक भी करके गिन सकते हैं, आंसर वही आएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा 16। तो इसमें आपको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से जुड़े फिगर में जो है आपको ट्रायंगल गिनने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ये दो फिगर और आई हैं हमारे सामने, इसमें भी अब हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, एग्जाम से उठाए हुए ही क्वेश्चन है ये कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो पहले आप पॉज करिए और खुद ट्राई करिए इन क्वेश्चन को। उसके बाद अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो वही अपना स्मॉल, इसको पहले तो जैसे कि मैं बताया था कि सिंपल फिगर में इमेजिन करिए, फिर उसके ऊपर ये अपनी जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड करिए। पहले सिंपल फिगर कौन सी है, अगर इसको सिंपल में कन्वर्ट करें तो हम भी बीच का ट्रायंगल उड़ा देंगे। ये बीच का जो ट्रायंगल है, ये जो बीच का जो रेक्टेंगल है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है। अगर मेरे पास सिंपल फिगर हो, यानी कि ऐसी कुछ, तो मैं बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो सिंपल फिगर के साथ आते ही है। सिंपल फिगर हो गई, इसमें तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 2 16 आगे इसमें ट्रायंगल्स। पर अब इसमें आप ये नई कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसको भी ऐड कीजिए और इसको पेंसिल से या फिर किसी और डिज़ाइन में ऐड कीजिए, ताकि आप इसको अलग से देख पाएँ, इसको ये अलग से विजिबल हो। ठीक है। अब सोचिए कि ये जो नई कॉम्प्लेक्सिटी आई है हमारे इस गेम में, जो नई कॉम्प्लेक्सिटी आई है, इससे कौन से नए ट्रायंगल्स आ गए हैं, इससे कौन से नए ट्रायंगल्स आ गए हमारे फिगर में। तो अब इस लाइन को, इस लाल लाइन को एब्ज्यूम करके देखिए कौन से फिगर में लाल लाइन का यूज़ किया गया है। देखिए 1 2 3 4। अच्छा देखिए ये तो अंदर ही एक छोटे ये बड़ी फिगर को अंदर छोटा कर दिया है इसका मतलब, तो इसको ऐसे लिखिए। तो एक्सटर्नल ट्रायंगल्स हमने गिन लिए थे 16, और इंटरनल ट्रायंगल्स अलग से गिन लेंगे हम। 8 इंटू 2 16, तो 16 प्लस 16 32 ट्रायंगल्स हो गए इन टोटल हमारे इस कॉम्प्लेक्स फिगर में। ठीक है ना। अब ऐसे ही एक और जो है अंदर बना दीजिए। उसका भी सेम ही चीज़ होगा, उसमें भी 8 इंटू 2 फिर से कर देंगे, 16 आ जाएगा। फिर ये इधर 32 में 16 और ऐड कर देंगे, 48 आ गया हमारा। ठीक है। मतलब जितने भी अंदर ऐसे स्क्वायर या फिर जो हमारे रेक्टेंगल बनते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा हम 8 इंटू 2 करते जाएंगे। और अगर जो ये सिर्फ हाफ होता तो हमारे 8 इंटू 2 नहीं होगा, फिर हमें अलग से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये सिर्फ सिंपल फिगर के लिए ट्रिक थी। ठीक है। अब ऐसी ये वाली एक फिगर है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसको भी समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही ट्रिक है इसके लिए भी, सिंपल फिगर बनाइए पहले।
देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़रूरी है अपनी अप्रोच सही रखना। ठीक है, ये फिगर होगी हमारी। इसमें एट एट तो हमने पहले देख ही लिया। 8 × 2 हो गया यानी 16। उसके बाद अब कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करना स्टार्ट कीजिए। कौन सी है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी? ये है कॉम्प्लेक्सिटी। अब इन लाइनों से कौन से न्यू ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं? ठीक है, इन लाइनों से अब कौन से न्यू ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। ये अपने आप में ही अंदर स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर के डायगोनल्स अंदर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये भी अपने आप में एक स्क्वायर बन रहा है जिसके अंदर ही ट्रायंगल्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 2 हो जाएगा, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स फिगर के अंदर ही सिंपल फिगर है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अब देखेंगे ये भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो इसमें हमारा पहले वाली ट्रिक काम करेगी, यानी 1 + 2 1 + 2 1 2 1 2 4 बार है। 4 × 1 + 2 12। समझिए मैंने क्या किया इसमें कि मतलब ये जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके अंदर भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें वो पहली वाली ट्रिक अपना ली कि स्मॉल ट्रायंगल्स को गिनिए, उनका सम कीजिए, 2 + 1 कीजिए। ऐसे इसमें 2 + 1 2 + 1 2 + 1 किया हमने। और क्योंकि ये 4 बार है इसे × 4 कर दिया। मैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए कि पहले तो हमने ये बड़ी फिगर बना, पहले तो सिंपल फिगर बना दी। इसमें हमने कैलकुलेट कर बड़े बड़े ट्रायंगल्स कितने हैं, जो कि हमारे 8 + 2 आ रहा था, 8 + 2 16 आ रहा था। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करी, ये हमारी रेड कलर में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो गई। फिर इससे देखा हमने ये इस कॉम्प्लेक्सिटी ने अपने अंदर ही हमारी बड़ी फिगर के अंदर एक छोटी फिगर बना दी जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करे 1 2 3 4 5 6 8 8 × 2 16 हो गए। उसके बाद देखा कि इस कॉम्प्लेक्सिटी के ऐड होने के कारण बाहर भी जो है कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं। फिर हमने वो पुराना वाला फॉर्मूला लगा दिया और ये हमारा 4 × 1 + 2 आ गया, यानी कि 12 + 16 + 16 जो कि हमारा हुआ 44। तो ये हमारा आंसर आ गया 44 ट्रायंगल्स होंगे, 44 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। अब ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स दिखने वाला पर इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये इसको हम इजी वे में करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए इसमें। तो इसको वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले एक सिंपल फिगर में तोड़िए इसको, एक ऐसी सिंपल फिगर जिसका आंसर आप चुटकियों में निकाल सकें, ताकि ये घबराने वाली जो फिगर है आपको रातों में सपने देने वाली, बुरे बुरे सपने देने वाली फिगर को आसानी से सॉल्व किया जा सके, इससे आप फैमिलियर हो जाएं। इसलिए इसको पहले छोटे में तोड़िए, वही उसी में तोड़ेंगे हम तो जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो फिर ये हो गई 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 × 2 16, पहले आ गया 16। उसके बाद अब वो क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि चलो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देते हैं, ऊपर का ट्रायंगल और ये भी बना देते हैं। पर सारी कॉम्प्लेक्सिटी एक बार ऐड ना करके इसको 3 स्टेप में कीजिए। पहले ऊपर की कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कीजिए। ये थोड़ा ट्रायंगल हमारा अच्छे से नहीं बना, पर आप अपने फिगर पर आप इसी फिगर में पेंसिल से मार्क करेंगे तो आपका अच्छे से बन जाएगा। ये फिगर आ जाती है, ये हमने ऊपर की कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करी है। अब देखते हैं ये जो नई कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करी है इसके कारण कितने न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं। तो 1 2, यानी कि इसमें अब 1 + 2, ठीक है, 3 कह देंगे आप पर
इसके कारण, इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण, जिसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ, इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जो है कुछ कॉम्बिनेशन ट्रायंगल भी बन रहे हैं। ये जो न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसके कारण एक तो 1 2 और ये बड़ा वाला 3, ये तो 3 बन गए, पर एक ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो 4 और एक ये भी बन रहा है 5, तो हमारे 5 ट्रायंगल आ जाते हैं +5, ठीक है। अब बाकी बची हुई कॉम्प्लेक्सिटीज भी हम इसमें ऐड करके देखते हैं। हमने ये ऊपर के तो कर लिया, तो हम ये पूरी की पूरी फिगर हमारी नॉर्मल हो गई। सिर्फ ये दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हमने इस पूरी फिगर को इंक्लूडिंग दिस ट्रायंगल के निकाल लिए कि इतने ज़्यादा, इतने बनेंगे हमारे, इतने बने, इतने जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी जो नई ऐड हुई है, इसके कारण कितने फॉर्म होते हैं, देखिए पहले इसको देखते हैं। एक तो छोटा ट्रायंगल, फिर एक ये बड़ा ट्रायंगल। अब इसमें ये इसको इंक्लूड करने की गलती मत कर देना, क्योंकि इस छोटे वाले को हम पहले ही गिन चुके हैं। इसलिए सिर्फ ये वाला छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल 2 और एक सुपर बड़ा ट्रायंगल 3, ऐसे ही उधर होगा, यानी 3 + 3। और फिर एक बड़ा फुल ट्रायंगल भी है हमारे पास, तो +1, तो फिर हो गया हमारा 7, 16 + 5 + 7, जो कि हमारा हो गया 28। तो इसमें आपने देखा कैसे हमने इतनी इजी वे में कर दिया कि 28 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। कैसे किया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो अब इसको आसान बना दीजिए। पहले इसको आसान बनाइए कि मतलब एक कुछ शुरुआत तो करेंगे, शुरुआत कैसे करनी है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जब भी कॉम्प्लेक्स फिगर आए उसको पहले सिंपल फिगर में बनाइए, और धीरे धीरे करके अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है तो 3 बार में, कम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है तो 2 बार में ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड कीजिए। जैसे कि पहले ये फिगर आई, फिर हमने इसमें ऊपर वाली ये कैप वाली कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करी। जो हमारी नॉर्मल फिगर थी, जो हमारी इजी फिगर थी, उसमें 8 × 2 यानी 16 थे। फिर ये जो हमने नई कैप ऐड करी, उसके कारण 3 ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल भी 1 2, ये 2 ट्रायंगल और हैं वो है, यानी 5 ट्रायंगल्स। फिर हमने दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज भी ऐड करी। अब देखा, अब ध्यान से देखा, सारा फोकस सिर्फ इस चमकते हुए इस लाल ट्रायंगल्स के ऊपर हमने फोकस रखा, और देखा इनके फॉर्म होने से कौन से ट्रायंगल्स बने हैं हमारी सिंपल फिगर में। तो हमने देखा एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया, 3 ट्रायंगल, ऐसे 3 उधर बने, 3 + 3। फिर हमने देखा ये इन दोनों को भी जोड़ के देखें तो एक ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल भी बन गया, +1 यानी 7, 16 + 5 + 7, जो कि होता है हमारा 28। तो इस फिगर में टोटल 28 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। अब ये एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसको हम बड़ी ही ईजी वे में और बड़ी ही क्विक वे में करेंगे, ठीक है। इसमें भी हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनने थे, तो इसको हम सिंपल फिगर में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा फिक्स प्रोसीजर है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को। सबसे सिंपल फॉर्म ये होगी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है इसलिए हम इसको 3 बार में करेंगे, 3 स्टेप्स में करेंगे। सबसे सिंपल फॉर्म ये, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, 1 + 2 यानी 3 ट्रायंगल्स। फिर एक और लाइन, एक और कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ दी हमने। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ी है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी के आने से कितने ट्रायंगल्स हो गए हैं, कंप्लीट सेट्स ऑफ ट्रायंगल्स गिनने हैं इसके आने से। तो इस पहले तो इसने इधर लिया, तो इस ट्रायंगल को इसने 2 पार्ट में तोड़ा, तो सबसे पहले तो 3 तो आ ही गए, ठीक है ना। 1 2 और ये तीसरा तो हम डबल काउंटिंग हो जाएगी अगर हम गिनेंगे तो, इसमें तो डबल काउंटिंग क्यों हो जाएगी आप समझे ना, क्योंकि जब हमने पहली लाइन ड्रॉ करी थी तो उसमें 1 2 और एक कंप्लीट ट्रायंगल भी आ रहा था। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करी तो 1 2 और एक कंप्लीट ट्रायंगल, तो कोई कंप्लीट ट्रायंगल तो 2 बार काउंट हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ +2 लिखा है। अब
और कौन से एक्स्ट्रा छोटे छोटे से ट्रायंगल्स क्रिएट हो गए हैं। एक ये वाला, दो, और ये तीसरा ये वाला, यानी +3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, फिर से गिन लेते हैं हम। इसके आने से 1 2 3 और 4 5, 5 ट्रायंगल्स आए हैं। 3 + 5। अब जो हम अपनी लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसको ऐड करते हैं और रेड से मार्क कर देते हैं। ये है हमारी लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें ऐड करनी है। तो इसके आने से क्या चेंजेस आए ये देखते हैं। पहले तो इसने फिर से एक ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इससे 1 और 2 हो गए, तो फिर 2 लिख दिया। और उसके बाद और कौन से छोटे छोटे से ट्रायंगल्स बने इसके न्यू लाइन के आने से। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, फिर ये भी बन रहा है एक, 1 2 3, ये भी बन रहा है 4। ठीक है, ये तो 4 समझ में आ गए। ये तो 4 हो गए सिंगल यूनिट के ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखते हैं एक ये भी तो बन रहा है, इसको कैसे इग्नोर मार दोगे आप। एक ये भी तो बन रहा है 2 यूनिट का ट्रायंगल, और एक 2 यूनिट का ट्रायंगल ये भी बन रहा है 2, और कोई 2 यूनिट का ट्रायंगल बन रहा है इसके आने से नहीं, और कोई 2 यूनिट का ट्रायंगल नहीं बन रहा है। वह फिर से देख लेते हैं। इसके आने से हर चीज़ को जब भी एक नई फिगर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करो उसको लिखो और फिर चेक करो इसके आने से कौन से बने। एक ये छोटा वाला, दूसरा छोटा वाला, तीसरा छोटा वाला, चौथा छोटा वाला, तो 4 लिख दिया। और एक तो ये बड़े वाले तो 2 थे ही, एक और ये 2, 2 + 4। फिर अब 2 यूनिट के कौन से ट्रायंगल्स बने हैं। एक ये वाला ट्रायंगल बना है, एक ये वाला ट्रायंगल बना है 2 यूनिट का, और बस इतने ही ट्रायंगल बने हैं, यानी कि 8 ट्रायंगल्स बने हैं हमारे आखिरी के आने से। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 8 + 5 + 3 यानी 16। तो इस फिगर में टोटल 16 ट्रायंगल्स होंगे। जब हमने ये फिगर क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो आपको लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स है इस फिगर को, पर जब हमने इसको किया तो देखो कितनी आसानी से, कितनी सिंपल वे में सॉल्व होता चला गया। पहले हमने सबसे सिंपल फॉर्म में बनाया इसको, फिर पहली कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करी। एक कॉम्प्लेक्सिटी हो तो आप आसानी से सॉल्व कर पाते हो। अगर कई सारे एलिमेंट जोड़ दिए जाएं तो आपको समझना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, फिगर को समझ ही नहीं आती है अगर ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी जाए। इसलिए पहले एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करो, उससे होने वाले चेंजेस को गिनो, फिर अगली कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करो और उससे होने वाले चेंजेस को फिर बाद में गिनो। एक एक करके ऐसे सारे ट्रायंगल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इस फिगर में टोटल 16 ट्रायंगल्स हैं। अब ये आखिरी टाइप के क्वेश्चन है ट्रायंगल से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे ही सिमिलर ट्रायंगल्स का एक पैटर्न सा, एक पिरामिड सा बना दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, या तो सिंपल फॉर्म में ही पूछ लिया जाता है या थोड़े इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके पूछा जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले तो मैं आपको सिंपल, या तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको याद ही कर लीजिए कि एक, अगर ये 1 का पिरामिड हो तो कितने होंगे, 2 का कितने और 3 का, एक टेबल बना के दे देंगे हम। या फिर आप पहले समझिए इसको, अगर गिनना हो तो कैसे गिनना है। इसको बड़े ही सिंपल वे में गिनना होता है, कोई भी ज़्यादा झमेले का काम नहीं है ये। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा पर एकदम एक्यूरेट आंसर आपके पास आएगा। कैसे, पहले 1 यूनिट के गिनिए, फर्स्ट यूनिट वाले एक एक यूनिट वाले कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर 2 यूनिट वाले गिनिए, 2 यूनिट वाले कितने कितने ट्रायंगल्स इसमें मौजूद है। जैसे कि ये एक 2 यूनिट का ट्रायंगल है, ठीक है, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ आपके लिए। हमारा एक ये 2 यूनिट का ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला 2 यूनिट का 2 3, और फिर ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा,
और एक उल्टा भी बन रहा है, तो ये 7वां। 7 हो गए हमारे 2 यूनिट के ट्रायंगल्स। फिर 3 यूनिट के ट्रायंगल्स गिन लो, 3 यूनिट के कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यानी एक तो ये बन रहा है 3 यूनिट का ट्रायंगल, 3 फ्लोर है ना इसमें, तो यानी 3 यूनिट का ट्रायंगल एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, देख रहे हो आप, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला। तो 3 हो गए 3 यूनिट के, ये वाला और ये वाला, 3 हो गए हमारे 3 यूनिट के ट्रायंगल। अब 4 यूनिट के गिन लो, 4 यूनिट का तो एक ही होगा, जो 3 4, क्योंकि ये पूरे ही 4 यूनिट का एक पिरामिड है, इसलिए 4 यूनिट का एक ही ट्रायंगल होगा। बस अब इनका सम कर लीजिए, 16 + 7 + 3 + 1 यानी 27। तो ये 27 हमारे इस फिगर में होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, अब या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए एग्जाम में, अगर 4 तक आता है या 5 तक भी कर सकते हो तो कर लीजिए, या फिर आप याद भी कर सकते हैं कि अगर ऐसी फिगर आती है 1 फ्लोर की, 2 फ्लोर की, 3 की, 4 की और 5 की, तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। जैसे 1 में 1 है, 2 में 5 हो गया, 3 में 13 होगा, 4 में हमारा 27 है और 5 में 48 है। तो आप चाहो तो ये टेबल भी याद कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कैसे 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट को कैलकुलेट करना है, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी अपनी श्रद्धा है, अगर आप ये टेबल याद कर सको तो याद, ठीक है, वरना मैंने आपको इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका समझा दिया है। अच्छा, अब हम जो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, वो सब ट्रायंगल से आते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना तो क्वेश्चन आते हैं, ना ही इनको सॉल्व करने की इतनी ज़्यादा ट्रिक होती है। पर एक जो बेसिक ट्रिक है जो आपको आनी चाहिए, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है जिसमें डिवीजन है, देख रहे हो कि 4 इस रो में और 4 4 जो है हमारे रो हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो इसमें आप पूछा जाएगा कि आपसे कितने ज़्यादा ट्रायंगल्स होंगे इस फिगर में, और आप सोचेंगे कितने ज़्यादा स्क्वायर्स होंगे इस फिगर में। आपसे ये पूछा जा सकता है कितने ज़्यादा स्क्वायर होंगे या फिर कितने ज़्यादा रेक्टेंगल्स होंगे। पहले हम स्क्वायर्स की बात करते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हुए तो हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि ये इक्वल नंबर के ग्रिड है हमारी 4x4 की, तो हम सिंपल सा कर देंगे 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, यानी 16 + 9 + 4 + 1, जो कि हमारा 20 आ गया। ठीक है, इसको कैसे किया, 10 + 20 सॉरी 30 आ गया हमारा, 30 आ गया। जो इसमें 30 स्क्वायर्स हैं। अब कैसे हैं ये, जैसे कि एक पहले तो एक सिंगल स्क्वायर्स हो गए, फिर डबल यूनिट के स्क्वायर्स भी हैं हमारे। देखो, डबल यूनिट के स्क्वायर्स मैं आपको गिनवा देता हूँ, 1 2 3, फिर नीचे की लाइन में 1 2 3, ऐसे स्क्वायर्स इसमें गिने जाएंगे, डबल यूनिट में भी ट्रिपल यूनिट में भी। अब ये तो बात होगी अगर सिमेट्रिकल हुआ, उसमें सिमेट्रिकल ग्रिड हुई, उसमें स्क्वायर गिनने की बात। पर एग्जाम में इस जो है जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकल ही हो सकता है ये ग्रिड 5x4 की हो या फिर 6x4 की हो। अगर ऐसी आती है एग्जाम में तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी समझिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, जैसे ये 4 है, ये 6 है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है यानी 6 को लीजिए, यहाँ से 6 लिया और यहाँ से लास्ट नंबर लिया 4, प्लस जो हम नीचे गए 5 × 3, यहाँ से और नीचे गए 4 × 2, फिर उसके बाद 3 × 1, उसके बाद 2 × 0 जो कि 0 ही होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये क्या हुआ हमारा, जो कि हमारा 24 + 15 + 8 + 3 जो कि होता है 50। तो ये ऐसे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस सिमेट्रिकल हो तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर लीजिए ए रो का या फिर कॉलम का, जिसका भी जो आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ रोज है या कॉलम है उसका हाईएस्ट नंबर लीजिए, फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ दूसरी चीज़ लीजिए रो या कॉलम। तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाइए जब तक कोई भी एक नंबर 1 ना आ जाए, क्योंकि अगर किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। ऐसे आप इसमें इस सिमेट्रिकल ग्रिड में, जो कि असिमेट्रिकल ग्रिड हो, उसमें ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ये तो बात होगी स्क्वायर्स की। अब हम रेक्टेंगल्स को भी समझ लेते हैं। अब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना सीखेंगे। देखो पहले तो आप ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर हैं दुनिया में वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बेसिकली मतलब होता है 4 पैरेलल लाइंस, जब 4 साइड्स की एक फिगर जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। पर हर रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं होता है, कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्क्वायर्स कम होंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल से इस फिगर में। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्क्वायर से भी ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें भले सिमेट्रिकल ग्रिड हो या इसमें असिमेट्रिकल ग्रिड हो, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उनको क्या लिख लीजिए, इनटू में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनका मल्टीपल लिख लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनका सम मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 15 + 10, तो 15 × 10 यानी 150। तो इस फिगर में 150 रेक्टेंगल्स हमें देखने को मिलेंगे। ये तो बहुत ही आसान सा था, स्क्वायर भी आसान था और रेक्टेंगल तो और भी ज़्यादा आसान है। सिर्फ नंबर ऑफ रोज का सम इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स का सम। अब मैं मानता हूँ कि आप अगर ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और घर पे कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी होगी इस टॉपिक से जुड़े, तो आप इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।